सो द वर्ड एंडोथर्मिक ये बना हुआ है आपके दो वर्ड से, एक है आपका एंडो एंड द सेकेंड वन इज थर्म. ओके, द एंडो इज मीनिंग दैट विद इन, ओके, इनसाइड ऑफ एनी सिस्टम. और थर्म से आपका मतलब है हीट, ओके, हॉटनेस या फिर वार्म. तो फिर कंप्लीटली अगर आपको बोलना चाहूँ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हम जाते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट. है ना, प्रोडक्ट के चारों साइड में जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है वहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगा. ओके, एंड हीट को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है ये होगी रिएक्टेंस के थ्रू, एंड रिएक्टेंस उसी हीट का हेल्प लेकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. एंड फिर क्या होगा, दिस रिएक्टेंस लोअर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एरिया एंड देयर बाई क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट. है ना, अगर आसपास के सराउंडिंग से अगर आपने हीट एब्जॉर्ब कर लिया है तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा. ठीक है, तो ये कूलिंग इफेक्ट जहाँ भी जनरेट हो रही है इट मीन्स आपको समझ जाना है कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो सबसे पहला एग्जांपल आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो देख लेते हैं. व्हेन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज डिजॉल्व इन वाटर. है ना, जब हम आप अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है, NH4+ एंड Cl- आयन के मिलने से ये बनता है, तो उसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, द सॉल्ट डिजॉल्व इनटू अमोनियम एंड क्लोराइड. अमोनियम जो होगा वो होगा आपका पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड जो होगा आपका नेगेटिव आयन. तो ये आपको दो स्टेटमेंट लिखना रहेगा एंड आगे आपको लिखना रहेगा केमिकल इक्वेशन. NH4Cl it reacts with H2O and it gives NH4Cl which is known as ammonium chloride and heat release होगा या फिर absorb होगा, what you can say, absorb होगा. है ना, because we are talking about एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हीट के पास में इन्होंने नेगेटिव सिंबल दिया हुआ है और नेगेटिव सिंबल इंडिकेट्स दैट कि हीट एब्जॉर्ब होगा. तो आसपास के सराउंडिंग में एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगी ड्यू टू दिस रिएक्शन. अगर आपको अगला एग्जांपल बोलूँ जो कि आप इस वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा है, विच इज़ फोटोसिंथेसिस. है ना, फोटोसिंथेसिस को भी हम कंसीडर करते हैं एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब इसका ये इसलिए होता है बिकॉज फोटोसिंथेसिस भी आपका एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, यू कैन से. है ना, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर इंक्रीज करता है, प्लांट जो होते हैं वो एक कूलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. तो दिस इज ड्यू टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, द लाइट रिक्वायर्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन द लीव्स. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये पिगमेंट सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. अगर हीट एब्जॉर्ब हो गया देन आप समझ सकते हो कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. आपको याद रखना रहेगा 6CO2 + 6H2O यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट रिएक्ट्स विथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इट प्रोड्यूस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और यू कैन से स्टार्च. ओके, C6H12O6 एंड एक्स्ट्रा में जो रिलीज होगा तो वो होगा आपके लिए 6O2 विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. ओके, नाउ द आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का मेल्टिंग ऑफ आइस. है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस जब मेल्ट होगा तो उसकी वजह से भी जो रिएक्शन होती है वो होती है एंडोथर्मिक. बिकॉज द मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द आइस एब्जॉर्ब हीट और एनर्जी यू कैन से विच काउजेस चेंज टू अकर. तो आइस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी है ना उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है. तो अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ है देन यू कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल्स, आप समझो इसमें कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स दैट आर इवोपोरेटिंग आर एब्जॉर्बिंग हीट. जो मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट होते हैं आपके वो भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्बिंग हीट, इवोपोरेशन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगर आप किसी भी
वाटर को या फिर कोई भी सब्सटेंस को बॉईल करते हो, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वो अपने लेटेंट हीट को पहले कंज्यूम करेगा एंड देन इट विल गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस। वो सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की, तो लिक्विड से ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड से जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है ना, वो भी सराउंडिंग से गेन करके वो उसका इस्तेमाल करके अपने स्टेट को चेंज करता है। दैट्स वाई इवेपोरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये सारे याद करने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस तो आपको पता ही होगा, CO2 का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। इज एन एंडोथर्मिक, the temperature from the surrounding are being pulled into the ice, dry ice, and because it becomes extremely cold। तो ड्राई आइस की खास बात है कि आप ड्राई आइस अगर कहीं पे रखते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तो ये कोल्ड होने का रीज़न क्या है पता है आपका, वो बहुत जल्दी सब्लिमेट हो जाता है एंड सराउंडिंग की जो हीट है उसको कंज्यूम करेगा एंड इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट। और जब वो हीट को कंज्यूम करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। कूलिंग इफेक्ट जनरेट होने का रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो गया, तो एक हीट का जो अपोजिट है आपका यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। तो यह भी याद रखना है कि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ द बेकिंग ब्रेड इज एन एंडोथर्मिक एग्जाम्पल। तो बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो बेकिंग ऑफ ब्रेड में जब आप ब्रेड को बेक करते हैं तो आप फ्लोर के साथ में यीस्ट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स जो आपको फ्लेवर्स चाहिए होते हैं वो आप डालते हैं एंड यूज टू क्रिएटिंग द डफ आर हीटेड। जब हम इसको रख देते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद में इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। और ये इंक्रीज होने के पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द हीट टू मेक द केमिकल रिएक्शन हैपन। उनको केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फिर टाइप ऑफ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। एंड प्रोडक्ट बिकम्स क्वाइट टेस्टी। तो टेस्टी प्रोडक्ट बनने के पीछे भी जो है आपके हीट का ही हाथ है। ओके, बस आज के वीडियो में इतना ही है। मुझे बताओ आपको अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में सेम वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर मैं बनाता हूँ देन आई विल पुट द लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।